इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान पर इजरायली हमले जारी, जुनूब मगरबी सूबे ख़ुज़िस्तान में धमाके, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने जानशीनी के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, तेहरान और दीगर शहरों से गैर मुल्कियों का इनखला जारी। और FIH नेशंस कप का फाइनल मैच कुआलालंपुर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने, कीवीज को बरतरी हासिल, पाकिस्तान के रिव्यू पर 2 गोल मंसूख हो गए, फातिह टीम हॉकी प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। ईरान पर इस्राएली जारहत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा यक आवाज, दहशतगर्द सिहूनी रियासत पूरे खित्ते को आग में झोंकना चाहती है, मुस्लिम ममालिक इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अपील, कहा यमन, लीबिया और शाम के बाद अब ईरान पर हमला, यूरोप इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, तेहरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल, इस्लामी ममालिक बरादर मुल्क के शाना बिशाना खड़े हैं, यकीन है जीत ईरान का मुकद्दर बनेगी। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास, सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का इसराइल से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मुतालबा। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत 40 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की नशिस्तें एक साथ। बातचीत के लिए हमलों का रुकना जरूरी, बमबारी के दौरान अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक बयान, कहा जारहत के खिलाफ दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जनीवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात बेनतीजा, तेहरान का यूरेनियम अफजूदा करने के हक पर इसरार, दिफाई सलाहियत पर समझौते से साफ इनकार, संगीन जुराइम के इर्तिकाब पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बोले, ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान को फोन, कहा ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम के पुरअमन होने की मुकम्मल जमानत देना होगी। अमरीकी सदर मुज़ाकरात से पहले सीज फायर के ख्वाहिशमंद, कहते हैं इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। नहीं लगता कि यूरोपीय ममालिक कोई किरदार अदा कर सकेंगे। ज़मीनी फौज उतारना आखिरी हल होगा। हमला करना है या नहीं, फैसले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। अभी इसराइल जीत रहा है, तल अबीब को रुकने का नहीं कह सकते। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक तुलसी गबाट का बयान गलत करार। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। ईरान की फिर इसराइल पर मिसाइलों से यलगार, दमूना में एटमी रिएक्टर पर वार, दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल बरसाए, हर तरफ धमाकों की गूंज। दिफाई निजाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान ने फौजी मराकज़, 2 फिजाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल के मराकज़ पर हमला किया। हाइफा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहत, रूस को तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा। सदर पुतिन ने कहा कि जंग की शुरुआत इसराइल ने की, सेहूनी रियासत मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। रूस और ईरान एक ही जैसी क़ुव्वतों से लड़ रहे हैं। तनाज़ात का हल पुरअमन ज़राए से तलाश करना जरूरी करार। नेतन्याहू पर इक़्तिदार का भूत सवार, इस्राएली वज़ीर आज़म तवील अरसे से ईरान से जंग चाहते थे। यही वो तरीका है जिससे वो इक़्तिदार में रह सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन फट पड़े, डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी कम कराने की अपील, कहा गैर एलानिया जंगों का हिस्सा बनना जिनमें आम शहरी मारे जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार, पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक सदर ट्रंप की मुदाखलत से जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। मसला कश्मीर के हल में सदर ट्रंप की मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ करार।
सिंध ताज मुआहिदा किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की हठधर्मी, कहा पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी भी नहीं मिलेगा जो इसे मिल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत लेगा और सारे कौम की सपोर्ट है पाकिस्तान के साथ। अल्लाह ताला ने कामयाब करे और बेस्ट विशेस है मेरी उनके साथ। पाकिस्तान टीम आज हॉकी का मैच जीत जाएगी और पाकिस्तान जिंदाबाद। हॉकी शौकीन की निगाहें कोलालमपुर के स्टेडियम पर। हीरोज पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करेंगे। फैंस कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। ओलंपियंस की भी नेक तमन्नाएं। फाइनल में जारहाना अंदाज अपनाने का मशवरा। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1%। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज़ मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में खिताब। कहा दरामदी सोलर पैनल्स के 46 आलात पर टैक्स कम करके 10% कर दिया। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ भी एक्शन होगा। चीनी दरामद करेंगे, कमीशन खाएंगे, अपने जायदादें बनाएंगे। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से किस तरह मैनेजमेंट अपनी बनाएंगे? सैलरियाँ कम हैं। गरीब आदमी कहाँ से जाए? गरीब मारा जा रहा है। चीनी की मिठास में फिर से महंगाई की कड़वाहट। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। कराची, रावलपिंडी और पेशावर में 190 और लाहौर में 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची के डीलर्स को कीमत 250 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा। सना यूसुफ के कातिल को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नजर आए कि केस को संजीदगी से लिया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तालड़ की मकतूला के घर आमद। वरसा से ताज़ियत। कहा टिकटॉक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालिक कानून साजी का वक्त आ गया है। बाबा मेरे बाबा, फलस्तीनी बच्चे की पुकार ने दिल दहला दिए। वालिद की मौत पर गम से निढाल वालिदा बेबसी की तस्वीर। एक और माँ का बेटा छिन गया। वालिद जख्मी, बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। भूख से निढाल बच्चे की जमीन से आटा जमा करने की वीडियो वायरल। इमदाद के नाम पर फलस्तीनियों को मौत मिलने लगी। सेहूनी फौज के रिलीफ कैंप्स पर हमले। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में 150 शहादतें हो चुकी। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा दिया। दुख्तर मशरिक और चारों सूबों की जंजीर कहलाई। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह। सिंध असम्बली में मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं ने केक काटा। बेनजीर की फिक्र आज भी जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशअले रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो के मिशन को साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने का आज़म। सिंदूर पोलो फेस्टिवल का दूसरा रोज। गिलगित सी ने सख्त मुकाबले के बाद चित्राल की टीम को शिकस्त दे दी। मैच का पहला हाफ 5-5 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ में चित्राल सी ने 2 और गिलगित ने 3 गोल स्कोर किए। और समा की आवाज, मिली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला कल से शुरू होगा। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।